नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये उस समय की बात है जब हमारा देश पहली क्रांति के लिए लड़ रहा था, अर्थात 1857 की क्रांति के आसपास की घटना है। देखो, नाना साहब की पुत्री देवी थी और वो बड़ी सुंदर और दूसरों की सहायता करने वाली थी। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया चपला देवी द्वारा रचित रिपोर्ताज है, जिसमें लेखिका ने सन 1857 की क्रांति के नेता धुंधुपत नाना साहब की पुत्री मैना को अंग्रेजों द्वारा जिंदा जलाकर मार डाले की हृदयस्पर्शी घटना का वर्णन किया है। कानपुर में भीषण नरसंहार के बाद अंग्रेजों को सेना ने बिठुर जाकर नाना साहब का राजमहल लूटा। इसके बाद उन्होंने तोप के गोलों से महल को भस्म करने की तैयारी की तो महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई और अंग्रेज सेनापति को महल पर तोप के गोले बरसाने से मना करने लगी। उस छोटी सी बालिका पर अंग्रेज सेनापति को बड़ी दया आई। उसने उस बालिका से पूछा कि वह क्या चाहती है। उस बालिका ने सेनापति को अंग्रेजी भाषा में ही उत्तर देते हुए कहा, वह इस महल की रक्षा करना चाहती है, क्योंकि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए वे दोषी हो सकते हैं, परंतु इस जड़ पदार्थ मकान अर्थात इस महल ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। सेनापति ने उत्तर दिया कि वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है, इसलिए उसे यह मकान गिराना ही होगा। तब वह बालिका उस अंग्रेज सेनापति को बताती है कि वह जानती है कि वे जनरल हैं। उनकी पुत्री मैरी उसकी मित्र है। मैरी की मृत्यु से वह बहुत दुखी हुई थी। मैरी की एक पत्र आज भी उनके पास सुरक्षित है। तब सेनापति ने उस बालिका को पहचान लिया कि वह तो उसकी पुत्री की ही सहेली है। वह उसे बचाने का प्रयत्न करता है, लेकिन तभी वहाँ जनरल आउटरम आकर नाना साहब के महल को तोप से उड़ाने के लिए आदेश दे देता है। सेनापति नाना साहब के महल को किसी प्रकार बचाने के लिए पूछता है तो आउटरम स्पष्ट कह देता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव ही नहीं है। सेनापति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिस से इस विषय में तार भेजकर अनुरोध करता है, लेकिन लॉर्ड कैनिस का उत्तर आया कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा देना चाहिए। उसी क्षण जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना का राजमहल तोप के गोले बरसाकर मिट्टी में मिला दिया गया। इस संदर्भ में लंदन ने प्रकाशित टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में नाना साहब को पकड़ सकने में अंग्रेजी सेना की असमर्थता पर खेद व्यक्त किया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर टाइम्स को इस रिपोर्ट की निंदा की गई। नाना की कन्या पर दया की जाए। उन्होंने नाना के परिवारजनों तथा संबंधियों को मार डालने तथा मैना को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। सन 1857 के सितंबर महीने की आधी रात के समय चांदनी के स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहनकर एक बालिका नाना साहब के धराशायी महल के ढेर में बैठी रो रही थी। वहीं पास में जनरल आउटरम और उसकी सेना भी ठहरी हुई थी। बालिका के रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां पहुंच गया। उसने पहचान लिया कि वह तो नाना की पुत्री मैना है। उसने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। बाद में महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटनविस के समाचार पत्र बाकर में प्रकाशित हुआ कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि भी शांत भाव से उस बालिका को जलती हुई देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अतः यह बहुत दर्दनाक स्थिति थी। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न देखिए, अभ्यास का पहला है, बालिका मैना ने सेनापति को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। पहले तो उसने कहा कि ये तो जड़ पदार्थ है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, और उसने उसकी पुत्री के साथ जो उसकी सहेली थी मैरी के संबंध की याद दिलाई, पर नहीं माने। दूसरा प्रश्न क्या है, मैना जड़ पदार्थ मकान क्यों बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे नष्ट क्यों करना चाहते थे। मैना जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि उस मकान ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया तथा मकान उसे बड़ा प्रिय था, लेकिन अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वो नाना साहब की किसी भी प्रिय वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, सर टाइम्स के मैना पर दया भाव के क्या कारण रहे होंगे। उत्तर देखिए, सर टाइम्स ने जब मैना को पहचाना कि यह तो नाना साहब की पुत्री है तो उसके मन में इस छोटी सी बालिका के प्रति दया आ गई, क्योंकि उन्हें वो अपनी पुत्री के समान लग रही थी और उन्हें अपनी पुत्री और मैरी और मैना के आपसी संबंधों की याद आ गई होगी। चौथा प्रश्न देखिए, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने
किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होने दी। उत्तर देखिए, पाषाण हृदय वाले जनरल आउटरम ने मेनका की अंतिम इच्छा की भी परवाह नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसे भय था कि कहीं वह भी नाना साहब की तरह भाग न जाए। पहले भी महल की तलाशी लेने पर उसे मेनका कहीं नहीं मिली थी, इसलिए उसने उसे फौरन हथकड़ी लगा दी। 5वां प्रश्न है, बालिका मेनका के चरित्र की कौन कौन सी विशेषता अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर देखिए, मेनका एक निडर, स्वाभिमानी, स्वदेशी, स्पष्टवादी, भावुक बालिका थी। इस चरित्र की इन विशेषताओं को हम हमेशा अपनाना चाहेंगे। उसका व्यक्तित्व देश प्रेम और आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है। अब ये 5 प्रश्न आपको लिखने हैं और याद करने हैं, पाठ का सार भी लिखना है।